सो हेलो माय डियर क्यूटीज़, 8th क्लास के क्यूटी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रही हूँ बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे घर में। ठीक है, तो मैं पिंकी अग्रवाल और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 की मैथ्स हमारी होती है जैसे कि आप जानते हैं, और ये न्यू एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है हमारा। गणित प्रकाश वाली बुक चल रही है आपके, है ना, और चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। चैप्टर 2 इनफेक्ट आज स्टार्ट हुआ है। कल वाली क्लास में जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था ओवरव्यू, उसमें हमने देखा था क्या, ओवरव्यू। ठीक है, चैप्टर 2 का कंप्लीट ओवरव्यू मैंने वहाँ पे आपको दे दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप पहले वो वीडियो पहले देखें, तभी आपको आज वाली वीडियो समझ में आ जाएगी, है ना। प्लीज़ वो वाली ज़रूर देखिएगा और आज वाली फिर से देखिएगा। और वैसे मैंने ओवरव्यू वाली जो क्लास ली थी आपकी, उसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया लिंक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो प्लेलिस्ट भी है बनी हुई आपकी। ठीक, देन फिगर इट आउट आपकी एक्सरसाइज है और पेज नंबर 22 पर ही आपको मिल जाएगी आपकी बुक में। क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि इसको हमें कैसे फॉर्म लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से डीपली समझाया था उस ओवरव्यू वाली क्लास में कि कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है। तो चलिए आज एक्सरसाइज देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी बार ये नंबर्स दे रखे होते हैं 1 2 3 4, इट मीन्स उसको नंबर को इतना लिखो जस्ट। ठीक है, पहले तो सिंपली लिखो कि नंबर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है ना, 6 नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, 6 नंबर दे दिया। ठीक, अब कितनी बार दे रखा है, 6 हमें कितनी बार दे रखा है, 4 टाइम्स। तो हमें 4 यहाँ पे उसकी पावर में लिख दी, 4 हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसकी पावर में। ये होता है इसको एक्सपोनेंशियल पावर में लिखने का तरीका। ठीक है, कि पावर इसको पावर में कन्वर्ट करो नंबर को। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, वाई की, है ना। वाई कितनी बार है, 2 टाइम्स। वाई कितनी बार है, 2 टाइम्स, है ना। ठीक, नेक्स्ट में बात की जा रही है बी की। बी कितने बार है भाई, देखो बी कितनी बार है, 4 टाइम्स। अगेन बी की पावर 4, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 5 और 7, 2 की बात की जा रही है। 2 की पहले किसकी है, 5 की, पहले किसकी है, 5 की। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स। मल्टीप्लाई, सेम मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर दो जो यहाँ पे है। देन किसकी बात की जा रही है, 7 की भाई, है ना। 7 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है 2 और 8, यानी कि 2 को लिखो पहले, 2 की बात हो रही है तो, और 2 की कितने टाइम्स है मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 टाइम्स, 1 2, है ना। सेम ए, नेक्स्ट है ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में ए कितनी बार है भाई, ए की बात हो रही है पहले, तो ए कितनी बार है, 3 टाइम्स, यानी कि ए की पावर 3 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट किसकी बात की जा रही है, सी की, और सी कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि सी की पावर 4 मल्टीप्लाई। डी अकेला है तो डी की पावर में हम कुछ नहीं लिखेंगे। डी 1 टाइम है तो 1 पावर में नहीं लिखा जाता। अगर सिंगल डिजिट यानी डी ऐसे ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब वैसे भी समझने वाला समझ जाता है कि ये 1 टाइम ही है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। यही आपके आंसर्स थे, यही क्या थे आपके आंसर्स, यही क्या थे आपके क्वेश्चन 1 के आंसर्स। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो जल्दी से थम्स अप कर दो कमेंट बॉक्स में, है ना। और जो लाइक वाला ऑप्शन आता है उसको भी प्रेस कर दो। ठीक है, जल्दी से जल्दी, देर नहीं होनी है ना, देर नहीं करनी है बिल्कुल भी नहीं, देर अलाउड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें मजाक कर रही थी वैसे भी। क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए ये क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स निकालकर उनको पावर्स में लिखना है, उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनको पावर्स में लिखना है। ठीक है, ये कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ये है ए पार्ट यहाँ पे हमारा 648, ये ऑलरेडी हमने अपनी ओवरव्यू वाली क्लास में करा दिया है। ओवरव्यू वाली क्लास में इसका पार्ट ए हमने करा दिया है। 648 को हमने काफ़ी डीपली वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर आपको समझाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी है, बी हम करते हैं। ठीक है, बी हम करेंगे, सी आपके लिए होमवर्क रहेगा, डी हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, डी भी हम यहाँ पे कर देंगे, सी वाला आप खुद करेंगे, सी वाला आप खुद करेंगे। ठीक, बी क्या है भाई, देखो 405, इसके क्या करो, प्राइम फैक्टर्स करो। पूरा सही से एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हमने पहले आपको बता दिया, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 405, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 405, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 405। ठीक है, ये पी एफ मीन्स पी फॉर प्राइम, एफ फॉर फैक्टराइजेशन। काफ़ी लेंथी होता है लिखने में, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, तो क्या होंगे भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होने चाहिए। एलसीएम में साइड में निकालती हूँ। ठीक है, 405, देखो 5 और 4 9, और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो 3 1 जा 3, 1 इधर 10 हो गए, 3 3 जा 9, 1 इधर, 3 5 जा 15। अगेन 3 से जा रहा है, 3 4 जा 12, 1 इधर, 3 5 जा 15। अगेन 3 से 15, अगेन 3 से 5 एंड देन 5 से 10। ठीक है, 5 1 जा 5। ठीक, तो क्या हो गया इसके प्राइम फैक्टर्स, 4 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखो 4 बार 3 था और 1 बार 5 था। ठीक है, ये लिखा मैंने। तो अब इसका मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जैसा हमने अभी क्वेश्चन 1 में करा था। ठीक है, यही था। अब 3 की बात हो रही है पहले, तो 3 को लिख लो। 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो 3 की यानी कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है बात 5 की, और 5 सिर्फ एक सिंगल डिजिट है यहाँ पे, तो 5 की पावर कुछ नहीं लिखी जाएगी, 1 होती है, जिसके अगर यहाँ पे कोई डिजिट नहीं लिखी जाती, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑलरेडी ये खुद में ऐसा होता है कि हाँ 5 की जो पावर है वो 1 ही होती है। 1 लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, बट 1 लिखा नहीं जाता कभी भी, पावर में 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है,
आप लिख दोगे वो गलत नहीं होगा, बट ऐसा मैथ में अभी तक देखा ही नहीं गया कि हाँ किसी भी नंबर की पावर 1 दे रखी हो, क्योंकि अगर किसी नंबर की पावर दे ही नहीं रखी है इसका मतलब खुद ही ये होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है कि हाँ भाई उसकी पावर 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने होमवर्क में दिया है आपको, करिएगा। नेक्स्ट है 3600। ठीक है, इसका एलसीएम निकालते हैं। अभी देखो हैंड टू हैंड यहीं पे निकालते हैं, हैंड टू हैंड 3600। ठीक है, 2 से जा रहा है पहली बात तो, 2 1 2 8 टाइम्स। ठीक है, 2 से अगेन 900, अगेन 2 से 450, अगेन 2 से 2 1 2 सॉरी 2 2 4 और 2 2 4 अगेन, फिर 5 टाइम्स। ठीक है, अब ये 3 से जा रहा है, 3 7 21 और 1 इधर 75 हुए। ठीक है, अगेन 3 से जा रहा है, 3 2 6 1 इधर। ठीक है, 25। 5 से जा रहा है, 5 5 25, अगेन 5 1 5। ठीक है, ये हमें पता है, एलसीएम निकालना हमें आता है मैम। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3600, इसके फैक्टर्स क्या है भाई, देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये है इसके वो प्राइम फैक्टर्स। अब इसको एक्सपोनेंशियल पावर में लिखना है, इट मीन्स हमें सेम एस पावर में लिखना है। तो 2 की बात हो रही है, पहले तो 2 लिखा, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स लिख दिया मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात की गई है 3 की, तो 3 लिखा, और कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 5 की बात की गई है, 5 कितने टाइम्स है, अगेन सेम 2 टाइम्स। तो ये था आपका आंसर, ये थे आपके आंसर्स, यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे। ये हमने ऑलरेडी ओवरव्यू में समझा दिया है, आपके लिए होमवर्क है, सेम कुछ नहीं करना है। देखो है ना, काफ़ी सम्स कर लिए अब तक, तो हमने ओवरव्यू क्लास में भी कर लिए हैं और अभी तक इस क्लास में भी कर लिए हैं कि हाँ आपको एक्सपोनेंशियल पावर में लिखना है। इसको जो बोलते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को पावर, नीचे वाले को बेस। ठीक है, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को पावर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं एक बार। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। चलिए देखते हैं इसको भी जल्दी से, क्या है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने ओवरव्यू वाली क्लास में एक्सप्लेन किए हैं काफी डीपली, तो प्लीज अगेन मैं फिर से कहूंगी कि एक बार वो क्लास भी जरूर देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3। ठीक, तो 2 लिखा है ऐसे सेम। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमें पावर्स में दे रखा है, अब इसको आंसर्स, इसको कन्वर्ट करना है, इसको कंप्लीट आंसर में फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, 10 की पावर 3, इट मीन्स ये 10 की पावर 3 कैसे बना होगा, जब 10 की मल्टीप्लाई 3 टाइम 10 से की गई होगी तभी तो उसकी 10 की पावर हमने 3 लिखी है। ऐसे ही तो होगा 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, है ना, तभी तो ये 2 ऐसे लिख दिया होगा 10 को बेस बना के, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है इसकी 3, तो 10 की पावर 3 कर दी थी। तो भाई देखो 10 10 100, 100 10 1000 और 1000 2 2000। ठीक है, आंसर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम डायरेक्टली करेंगे भाई। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 7 की पावर 2, ये तो हमने स्क्वायर वाले काफ़ी कर लिए। 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 8 9 जा 72, यानी कि 7 के कैरी, 8 4 जा 32 और 7 39। ठीक आंसर। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, इट मीन्स 4 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 4 1 3 एंड 4। ठीक है, ये देखो सेम, अभी इसको कुछ नहीं करो, 3 मल्टीप्लाई, अभी मैं इसको रफली एक साइड कर लूँ, है ना, बाद में मैं रेस करूँगी। ठीक है, 3 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक, मल्टीप्लाई 4। ठीक, 3 की 4 से की 12, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 9। ठीक है, 18 और 1 19, है ना, ये 4 अगेन, 4 2 जा 8। ठीक, 4 9 जा 36, 3 की कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7, तो 768 इसका आंसर आया है। ठीक है, 768 इसका आंसर। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ, अब कोई दिक्कत होगी आपको, 768 इसका आंसर आया है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है माइनस। ये माइनस वाला आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैम ये माइनस के क्या है भाई, माइनस के नंबर्स की मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, माइनस के नंबर्स की मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट डीपली, बहुत ही ज़्यादा डीपली, मैंने सच में बता रही हूँ, आई स्वेयर मैंने अपनी ओवरव्यू वाली क्लास में समझा दिया है। तो प्लीज़ अगेन मैं फिर से कहूँगी, एक बार मेरी ओवरव्यू वाली क्लास जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट विल बी द इम्पॉर्टेंट क्लास फॉर यू। ठीक है, प्लीज़ वॉच इट कम्प्लीटली, प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा, है ना, और ज़्यादा देर की भी नहीं है, 7 मिनट्स की होगी अप्रॉक्स, तो आप देख सकते हैं उसको, है ना। तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, यहाँ पे साइन कैसे कैंसिल होते हैं सेम मैंने वो भी वहाँ पे आपको समझा दिया है। तो मैं ज़रा इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, इट मीन्स 225। आप सोच रहे होंगे माइनस साइन कहाँ गया मैम, कहाँ आपने उड़ा दिया इसको, तो वो मैंने सच में उस क्लास में समझा दिया है, प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 इसका स्क्वायर, ये हमें पता ही है 9 होता है, इसको मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। ठीक,
9 ऐसे लिखो भी, 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, 1000 की 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 10,000, और 10,000 की यानी कि 9 से मल्टीप्लाई यानी कि 90,000, 90,000 आंसर। ठीक, ये देखो अब ये है -2 की पावर 5 यानी कि 5 टाइम्स लिखो, लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ भी हम। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई -10 की 6 टाइम्स, 3 हो गए, 3 और लिखने हैं, -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस के, ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। माइनस यहाँ पे आएगा, अब वो क्यों आएगा ये भी आप उसमें ही समझ जाएंगे। 10 की मल्टीप्लाई करो भाई, देखो 10 के 0 काउंट कर लो, क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 6, 6 0 आएंगे तो 6 0 लगा दो, ठीक, 6 0 लगा दिए। नेक्स्ट कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 1 की, 1 की हो रही है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई कर दी। अब आप सोच रहे होंगे मैम 32 के साथ में तो आपने माइनस लगा दिया, और 1 लाख के साथ में माइनस नहीं, 10 लाख के साथ में माइनस तो लगा ही नहीं, 10 लाख के साथ में माइनस तो लगा ही नहीं। तो ये आप फिर से अगेन मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ मेरी ओवरव्यू वाली क्लास ज़रूर देख लेना, ओवरव्यू वाली क्लास ज़रूर देख लेना। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करके तो भैया हमें पता है कि ये आने वाला है, 32 की 10 लाख से करेंगे तो 32 लाख हो ही जाएंगे, साथ में माइनस ही आ जाएगा, माइनस के 32 लाख आंसर। ये था आपका आज का आंसर और आपकी आज की क्लास, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी अगेन लास्ट में कि आप प्लीज़ मेरी वो वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इतना कह रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें बताया ही होगा। साइन की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की मल्टीप्लाई साइंस में कैसे की जाती है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड साइंस में कैसे की जाती है जब साइंस साथ में दे रखा हो माइनस का, ठीक है, वो कैसे की जाती है, सेम मैंने उसी में समझा दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसको देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक। चलिए आज की क्लास लास्ट करते हैं, ओवर करते हैं, एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर अपकमिंग क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।